बात करने का जो निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा है। ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि देखिए मेरे ख्याल है कि सबको हिंदी तो समझ में आ रही होगी। देखिए भारत में कोई आविष्कार नहीं हुआ है आज तक। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक कोई भी इन्वेंशन भारत में नहीं हुआ। मालूम है कि नहीं आप लोग को? सुई का आविष्कार किसने किया है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मुगल लोग जो आए ना अरब से, उन लोगों के पास सुई था। वो कपड़ा सिलना जानते थे, लेकिन यहाँ पर कपड़ा बिनने के बाद जानते थे, कपड़े को बनाना जानते थे। आविष्कार का हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया आप लोगों को मालूम? राइट ब्रदर, यूरोपियन ने किया। भारत में कोई भी आविष्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आविष्कार करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी जाति से गौरवान्वित होता है। और जो हमारे यहाँ के जो आविष्कारक थे उनको क्या किया ब्राह्मणों ने? तेल निकालने का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे तेली जाति होगी है ना, तेली है ना? तेल निकालने का जो मशीन का आविष्कार हुआ तेली जाति ने किया, तो उसको जात ने उसको छोटा बना दिया। हाँ, नहीं सुना क्या बोल? आयुर्वेदा का इन्वेंशन हुआ। आयुर्वेदा का एक अलग कहानी है। योगा आयुर्वेदा इसका एक अलग कहानी है। ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। इसको ब्राह्मणिज्म में घुसा दिया गया पूरा तरीके से। इसको हम लोग अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो जीरो का भी आविष्कार हुआ है वो भी बुद्धिज्म का देन है। ब्राह्मणिज्म ने कोई आविष्कार नहीं, सिर्फ नफरत, जातिवाद, छुआछूत, जातीय दमन, स्त्रियों का दमन, ये काम किया। तो अभी तो हम लोग देखिए क्या है कि सब कोई साथ में बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तो हम लोग जो है जाति का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग अभी नहीं समझ पाते, ठीक है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, अगर हम लोग SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो हमारे पूर्वजों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, साफ सुथरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान बनाने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बनाता था तो उसको तोड़ दिया जाता। छत्तीसगढ़ में जब मराठाओं का सरकार था तो हमारे पूर्वज जब नया कपड़ा खरीदते थे और बेचने वाले को जब पता चलता था कि ये शेड्यूल कास्ट का है तो बेचने के बाद उस कपड़े को फाड़ देता। जाति का बहुत विभत्स रूप रहा भारत। मर्डर से आम बात, इंटरकास्ट मैरिज करने से तो जो मर्डर सभी हो रहे हैं, पहले तो पानी को छू दिया या तालाब के पास चला गया तो मर्डर हो जाता। जाति इतना ज्यादा विभत्स है कि उसको हम लोग अभी लिबर्टीज में जी रहे हैं तो हम लोगों को ये मालूम नहीं। जाति के साथ साथ जो महिलाओं का दमन है वो बहुत ज्यादा था। जाति जो है, मैं अभी आगे बातचीत करूंगा तो जाति के जो पिलर्स है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन बता रहा हूं कि बराबरी में महिलाएं नहीं बैठ सकती। जब कास्टिज्म बहुत ज्यादा था तो अगर 30 पे अगर पुरुष बैठा है तो उसके बगल में महिला या उसकी बहन हो, उसकी पत्नी हो, वो नहीं बैठ सकती, नीचे बैठे। कास्टिज्म का इतना ज्यादा प्रभाव था। कास्टिज्म अभी भी है अभी, लेकिन उससे ज्यादा और विभत्स हो गया। अभी वो दिखता नहीं आपको। अभी कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट के जज केवल ब्राह्मण बने, और सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के ही 2-3 परिवार बन रहे हैं। पुलिस थाने में देखिए जाति का रूप, तहसील ऑफिस में देखिए जाति का रूप। पुलिस थाने में तो सबसे पहले पूछते हैं, जब किसी को पकड़ के लाते हैं, यहाँ पे तो होता होगा, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ होता, तो सबसे पहले पूछते हैं कि जात क्या है।
जब वो शेड्यूल कास्ट का है पता चलता है, एसटी का है, तो तुरंत उसको फिर उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। और जब ब्राह्मण है पता चलता है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो कास्टिज्म जो है वो बहुत ही विभत्स रूप में है, और उसको खत्म करना, तो जाति कैसे खत्म होगा? जाति के जो है 4 पिलर्स है, 4 पिलर्स है जाति को खड़ा करने के लिए। वो 4 पिलर्स को जानना पड़ेगा कि वो क्या कारण है जो कि जाति को खड़ा करके रखे हुए हैं। पहली मान्यता है रक्त की शुद्धता, जो जाति को लेकर के ये मानते हैं कास्टिज्म कि जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हम आर्य हैं, बाहर से आए। हालांकि अभी बोलते नहीं, हम यही, जब मार पड़ने लगी, आंदोलन जब होने लगा और सारे बहुजन जो है वो जागने लगे, तो अब बोलते हैं हम यही थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के तमाम जितने जो ब्राह्मण लेखक हैं वो सब बोलते हैं कि हम बाहर से आए हैं, आ रहे हैं। लेकिन जब नंद कुमार बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता जो है वो बोलते हैं कि ब्राह्मण तुम बाहर से आए हो, अब यहाँ से चले जाओ, तब वो बोलते हैं कि हम यहाँ से आए। तो ब्राह्मणों का एक और दावा यह है कि वो रक्त की शुद्धता के लिए जाति को बनाए रखना। दूसरा है संपत्ति पे कब्जा। पूरी संपत्ति पे किनका कब्जा है बताइए? SC ST OBC 85% है करीब, बाकी 15% जो है वो जनरल है। लेकिन 85% जो जमीनें हैं, संपत्ति है, उस पे एक जाति विशेष का कब्जा है। क्योंकि हमारे लोगों को पुश्तैनी रूप से बहुत ज्यादा जमीन कभी भी नहीं मिली, क्योंकि जमीन रखने का अधिकार ही नहीं था। कोई है कि जिसके पूर्वज के पास 100-200 एकड़ जमीन रही हो? नहीं होगा। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूं तो मैं बहुत गहराई से उसको देखता हूं कि इस तरह से जो जमीनों पे कब्जा एक खास जातियों ने किया हुआ। और आज जो है जो बाबा साहब का हरित क्रांति और सीलिंग एक्ट ये सब लागू होने के बाद में SC ST OBC जो जमीन वो बो रहे थे, उस पर खेती कर रहे थे, वो भी अब धीरे धीरे वो लोग खरीदते जा रहे हैं। हमारे लोगों को ज़्यादा शिक्षा नहीं है, तो शराब के कारण या गरीबी के कारण या कि बीमारी लग गई तो इलाज के लिए तो जमीन को बेचते जा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कास्ट का एक बहुत बड़ा जो आधार है वो है संपत्ति। इस संपत्ति जो है उत्तराधिकार के रूप में उन्हीं के बीच में रहे, कास्ट को मजबूत करने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है महिलाओं का नियंत्रण। तीसरा, महिलाओं को नियंत्रण करने के लिए जाति व्यवस्था बहुत बड़ा आधार। आप देखिए कि नियंत्रण करने के लिए विधवा विवाह प्रथा को रोक दिया गया, सती प्रथा हुआ, बाल विवाह भी जो है वो उसी कास्टिज्म को मजबूत करने के लिए रखा गया। और चौथा जो है वो है अंधविश्वास। अंधविश्वास जो है हमारी गुलामी का जो सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास। अब आप देखेंगे कि अंधविश्वास को जो सबसे ऊंची जाति है उसको उसी अंधविश्वास से फायदा मिलता है और हमारे लोगों को घाटा होता जाता है। जनेऊ क्या है बताइए? जनेऊ पहनने के बाद में ऐसा बोलते हैं कि वो थोड़ा दिमाग में अच्छा पहुंचाएगा, टीका लगाने से, ये सब मानते हैं कि जनेऊ पहनने से पेशाब ठीक से होगा। एक अंधविश्वास ऐसा माना जाता है, लेकिन इसमें विज्ञान कुछ भी नहीं। और पूरा जो धर्म है
पूरी जो जाति व्यवस्था है, अभी साथी जो है इससे पहले भी जितने वक्ता अभी बोल रहे थे, जो बात मैं समझ पाया, थोड़ी थोड़ी उड़िया मुझे समझ में आती है, तो सारे निर्णय जो है किस प्रकार से जाति का मुंह से पैदा हो रहा है, कोई कंधे से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है कि नहीं? बताया गया ना इससे पहले। तो क्या है? अंधविश्वास है। तो जाति जो अंधविश्वास है, देखिए अंधविश्वास को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत किया जाता है। विज्ञान को बताना बहुत आसान है, ठीक है। अंधविश्वास को फैलाने के लिए बहुत, जाति व्यवस्था को बनाने के लिए क्या क्या काम किया जाता है, और आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। हमारे चारों तरफ इस तरह से हमारे अंदर जो है, हम मनुस्मृति नहीं पढ़े हुए, लेकिन उसके कानून हमारे अंदर रच बस गए। हम वेद नहीं पढ़े हुए, लेकिन वेद के अंधविश्वास हमारे अंदर रचे बसे हुए। गांव में किसी अंधविश्वास को, गांव या शहर हो, कहीं का भी आप देख सकते हैं कि अंधविश्वास को बनाने के लिए क्या किया जाता है। छत्तीसगढ़ में होता है जैसे भागवत का कथा, यहाँ पे होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, यहाँ के गांव में भी होता होगा, यहाँ पे सवर्ण लोग रहते हैं, होता होगा। 15 दिन का, 10 दिन का रामायण कथा रखते हैं, है ना। घरों में सत्यनारायण की कथा रखते हैं। ये पूरा मेहनत किया जाता है अंधविश्वास को बनाए रखने, अंधविश्वास को स्थापित करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। विज्ञान के लिए कुछ नहीं करना, विज्ञान के लिए सिर्फ बताना है कि भाई ये झूठ है कि हनुमान जो है वो पृथ्वी को खा लेता। पृथ्वी को हनुमान खा नहीं सकता ना, खा सकता है सूर्य है ना, नहीं खा सकता। लेकिन सूर्य को हनुमान खा सकता है बताने के लिए बार बार जो है कार्यक्रम रखा जाता है। भागवत कथा का, रामायण का कार्यक्रम रखा जाता है। और वही काम सोशल मीडिया से भी हो रहा है। तो विज्ञान की ओर जो है हमको बढ़ना है। बाबा साहब से लेकर के पेरियार, भगवान बुद्ध तो सबसे पहले वैज्ञानिक है मैं मानता हूं, क्योंकि विज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती। पेरियार की बात आप कर लीजिए, कबीर की बात कर लीजिए, ये सभी इन प्रोपेगेंडास जो है उसको वो कंडेम करने की बात करते हैं। और अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन साथ साथ कोई पाखंड को भी लेके चल रहे हैं, ताबीज पहने हुए हैं या अंगूठियां जो पत्थर वाली है वो सब पहने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अंधविश्वास को फॉलो कर रहे हैं। तो अंधविश्वास से बिल्कुल दूर होना। देखिए बुद्ध आज से करीब 2500 साल पहले बोल चुके कि मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आप मेरी बात को मत मानिए कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने बुद्ध बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आप मेरी बात मत मानिए। किसी महान किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए मेरी बात मत, इसीलिए उस बात को मत मानिए आप। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है, इसीलिए इस बात को मत मानिए। जो भी बात आपके सामने रखी जा रही है, कही जा रही है, उसको खुद परखिए कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि सच सही को समझना बहुत आसान है, और जब कोई आपको गुमराह करने वाली बात बताना पड़ता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे फार्मूले और ये सब बताना पड़ता है। आपका हाथ अगर नहीं जलेगा, कहीं का दिया जल रहा है, तो आपको सीधा बताएगा कि हाथ आप वहां पे मत रखिए, उंगली हाथ जल जाएगी, है ना। तो विज्ञान जो है वो सभी चीज का उत्तर है। और बाबा साहब ने कास्ट एनिहिलेशन की जो किताब लिखी है, तो उसमें वो खुद भी बोलते हैं
उस किताब को आप चाहें तो बिल्कुल उसको पढ़िए। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे साथी जो है उस किताब को पढ़े होंगे। कास्ट रेगुलेशन की जो बुक्स है, मेरा ख्याल है कि उड़िया में भी तो सारी किताब आ चुकी होंगी बाबा साहब की। तो उसमें वो बोलते हैं कि देखिए शादी कर लें, साथ में खाना खा लें, रेलवे में साथ में ट्रेवल कर लें, तो ये सब करने से कास्ट नहीं खत्म होता बोलते बाबा साहब। क्योंकि उस समय जब वो लिखा था वो किताब, उस समय ये सब चीजें शुरू हो रही थी। तो बोलते हैं कि कास्ट खत्म कब होगा? जब दो जाति के बीच में बराबरी आएगी, महिला पुरुष के बीच में बराबरी आएगी, लोगों के बीच से अंधविश्वास हट जाएगा, लोग विज्ञान को मानने लगेंगे, तब बराबरी आएगी। कई लोग बोलते हैं कि सरनेम हटाना, कास्ट का कॉलम हटा दिया जाए, लेकिन इससे कास्ट हटने वाला नहीं। क्यों? इससे पहले कास्ट का कॉलम कभी लगता था क्या? आज से 200 साल पहले कोई कास्ट का कॉलम नहीं था, ना तो कोई फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन जाति थी ना। इंटरकास्ट मैरिज बहुत सारे परिवार, आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे परिवार में इंटरकास्ट मैरिज हुए होंगे, लेकिन क्या उससे कास्ट खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वो मान्यताओं को जी रहे हैं जो कास्ट को संभाल के रखती है, उन मान्यताओं को हम जीते हैं। तो उन मान्यताओं को हटाना बहुत जरूरी है, उसको खत्म करना जरूरी है। और वो क्या मान्यताएं हैं? वो शुरू होती है अंधविश्वास। आपको सबसे पहले अंधविश्वास से होना पड़ेगा। आप जो लिबर्टीज चाहते हैं सवर्णों से, वो लिबर्टीज खुद अपने परिवार में, अपने घरों में, अपनी घर की महिलाओं में वो देना पड़ेगा। जो बोलते हैं अगर आप उसको नहीं लागू करते हैं तो आपका बोलना व्यर्थ है। अगर मैं बोलता हूं कि विज्ञान को मानना है, अंगूठी मत पहनिए, और मैं खुद अंगूठी पहना रहूंगा, तो मेरा बोलना व्यर्थ है कि नहीं? है ना? तो हम जो बोलते हैं, जो हम मानते हैं, जो हम समझते हैं कि सही है, तो उसको हमको जीना भी है अपने जीवन में। उसको प्रैक्टिकली हम लोग को अपने घर में भी लागू करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब जो है बदलाव होगा। और देखिए, कास्ट को अगर खत्म करने की बात करें तो जो कास्ट से जो फायदा उठा रही है जो कौमें, क्योंकि हम लोगों को तो कास्ट से हम लोगों को फायदा तो नहीं हो रहा। बताइए हो रहा है क्या? कास्ट से फायदा हो रहा है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन मिल रहा है, कास्ट से फायदा हो रहा है। तो मैं उनका जवाब देता हूं हर बार, रोहित वेमुला का क्या है बताइए? रोहित बहुत सारे लोगों को जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो मारे गए हैं। ओबीसी के भी हैं, एसटी के भी हैं। एक महिला जो मेडिकल की छात्रा थी,